गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। ओम वृंदावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्त्ववत्तये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कौन सा पता सुनना चाहते हैं? कोई विशेष इच्छा है तो बोलो, नहीं तो मैं बोलता हूँ ना। अभी हम लोग के भागवत सप्ताह कथा चल रहे हैं। इसमें काल कृष्ण की जन्म लीला कथा हम लोग वर्णन किया। ये कृष्ण स्वयं परब्रह्म भगवान, जितने भी वेद पुराण उपनिषद श्रुति आदियों में कृष्ण के परब्रह्म भगवान कहा गया। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण। सब समस्त के कारण सब है। जो कुछ भी संसार में देख रहे हैं उनकी इच्छा से सब कुछ होती रहा है। यह तो एक कत्ता भी उनकी इच्छा बिना हिल नहीं सकता, क्योंकि भगवान की इच्छा से सब कुछ होते हैं। ये विश्व ब्रह्मांड आदि जो कुछ भी देख रहे हैं सब उनसे ही प्रकट हुए और उनके द्वारा ही सब जीवित रह रहे हैं और उनकी इच्छा से ही सब लय यानी प्रलय ध्वंस हो। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति का ब्रह्म संहिता में पढ़े जो वही सृष्टि के कर्ता और वही पालन के कर्ता, अवे संहार के कर्ता। जीव अपनी इच्छा से कुछ कर नहीं सकते। हम लोग कुछ सोचते हैं कुछ करें, किंतु जो होने वाला है तो वही होता है। प्री डेस्टिन सब कुछ पूर्व निर्धारित का है सब कुछ। हम लोग जानते नहीं है, इसलिए कर रहे हैं, प्रचेष्टा करते हैं। ठीक है, क्या करें, संसार में पड़े हुए हैं और इस संसार में माया रूपी जेल में कारागार में हम लोग से पड़े। ऐसे माया की कारागार में जीव दुख कष्ट आदि भोग। क्यों भगवान ऐसे माया की कारागार सृष्टि किया और क्यों भगवान हम लोग की दुख देते हैं? कारण एक ही है, हम लोग को भगवान को भजन नहीं किया। भगवान के भूल करके माया की चकचिक को ग्लिटर देख करके आकृष्ट हो गए और उसी के कारण सर भी हम लोग संसार में भोग रहे हैं। कारण कुछ नहीं। तब तो सिद्धांत तो यह है, जीव जब भगवान की एक तटस्थ शक्ति जो है जिसको मार्जिनल पोटेंसी कहते हैं, जीव शक्ति व तटस्था शक्ति है, उस समय जीव दोनों तरफ देख सकते हैं। एक तरफ चित जगत ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड और दूसरी जगत मटेरियल वर्ल्ड माइक जगत। यह समस्त जीव इस मटेरियल जगत को देखा ही नहीं, केवल भगवत जगत को देखा। वो लोग
वैकुंठ आदि धाम में चले गए। वो लोग नित्य भगवान के धाम में रहते हैं, उनके यहाँ तक भी पता ही नहीं है मटेरियल जगत क्या है। नित्य भगवत धाम में, वैकुंठ आदि धाम में भगवान श्रीहरि के सेवा आदि करते रहते हैं। सेवा सुख भंजी, सेवा सुख में ही वो रहते हैं। और जे समस्त जीव इस माइक जगत को देख करके उसमें चकचिक को, उसमें लोभित हो गए, इल्यूसिटेड हो गए, और उस माया की भोगने के लिए जब प्रयास किया तो माया ने किया कि वह समस्त जीवों के जो है दो शरीर दे दिया, एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर समझो, ब्रश बड़ी है, मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश, पंच तत्व पंचभूतिक जो शरीर जो है, ये शरीर दे दिया शरीर। और इसके अंदर में और एक शरीर कहते हैं सूक्ष्म शरीर कहा जाता है, सटल बॉडी, जिससे मन बुद्धि अहंकार और चित्त, और दे करके अच्छी तरह से पैकिंग कर दिया। त्रिगुणात्मक माया की 3 रस्सी के द्वारा और भी अच्छी तरह से बांध दिया, कस करके बांधा, और फिर उसमें अनेक प्रकार के अहंकार, फॉल्स एगोज अरे दे दिया। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, जैसे जैसे शरीर दे देते उस शरीर के भी अभिमान भी दे देते हैं, और इस संसार में आ जाते हैं, और उसी प्रकार अहंकार के अनुसार जीव भोगते दुख कष्ट आदि भोग रहे हैं। सुकर कुकर मनुष्य आदि अनेकों जो है निज जनी, कभी ऊंचे जनी आदि प्राप्त कर लेते, कभी देव जनी आदि प्राप्त कर लेते, ब्रह्मा आदि भी शरीर भी प्राप्त कर ऊंचे लोग पर चले जाते हैं। फिर कर्म के अनुसार नीचे लोग चले जाते हैं, नरक पाताल आदि अनेकों स्थान पर चले जाते हैं। इस प्रकार जीव ये चतुर्दश जो ब्रह्मांड जो है उसमें घूमता है, 14th प्लानिटरी सिस्टम में वो घूमता रहता है। वो क्या बोलते हैं, जिसमें वो नागरदोला होता है ना, देखा नागरदोला, जिसमें बच्चे सब बैठते हैं, वैसे चक्र घूमते रहते हैं। हाँ, लंदन में जाए तो टेम्स नदी के तट पर उसके होता है आइज ऑफ लंदन कहते हैं इसको, देखा गए, बहुत विशाल है, इंटरनेट में देखना। मैं तो जब भी जाता हूँ उसी सहानुभूति में मेरे में जाता है। तो उसी प्रकार जीव नागरदोला के भांति कभी ऊंचे स्थान पर जाते हैं, कभी नीचे स्थान पर जाते हैं, कभी देवजनी, कभी पशुजनी, कभी असुर जनी, पशु पक्षी अथवा नरक आदि स्थान में भूलते कभी कभी जीव सामान्य रूप में कुछ सांसारिक सुख प्राप्त कर लेते हैं, और उसमें इतना वो अहंकार हो जाते हैं, वो फिर भगवान भी भूल जाते, फिर माया उनके अच्छी तरफ से जो है पिटाई करते हैं, संसार में दुख कष्ट। इसी प्रकार जीव संसार में दुखी हो। इस संसार से उद्धार उपाय क्या है? भयम द्वितीय अभिनिविष्ट विपर्य स्मृति तन्मया तो बुधो आवृतम गुरुदेवता आत्मा, भक्ति के गुरुदेवता आत्मा। श्रीमद् भागवत में भी कह रहे हैं, ये भयं द्वितीय अभिनिवेशत, जीव की बंधन और मुक्ति के उपाय बता रहे हैं 21 श्लोक में। बंधन के कारण भगवान की भूल, इसमें भयं द्वितीय अभिनिवेशत, माया के चकचिक को ग्लिटरी देख करके आकृष्ट हो। चकचिक के समझते हो, ग्लिटरी इतना चक 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 जिक जिक कर देख करके हम लोग आकृष्ट हो गए संसार में। तो भयं द्वितीय अभिनिवेशत सब विपर्य अस्मृति, और साथ ही साथ हम लोग पूर्व स्मृति जो भूल गए। जिसके स्वरूपगत जो धर्म, भगवत भजन, भगवत सेवा, वो नहीं क्या इस संसार का। तन्मा तो भज गुरुदेवत आत्मा, जीव पुनः सदगुरु चरणाश्रय करके भगवत नाम मंत्र आदि जप करे, भगवत सेवा आदि करते करते फिर अपना जो है स्वरूप की उपलब्धि करे है कि मैं कौन हूं।
कि आमी क्या मरी जा रहे तापत्र यह नहीं जानी कोई चाहिए। सनातन गोस्वामी पर महाप्रभु के ही प्रश्न पूछा था, मैं कौन हूं, क्यों मैं इस संसार में माया के त्रिताप जो जाला आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक जल झुलस झुलस, और इससे उद्धार की उपाय क्या है आप बताइए। ये समस्त प्रश्न यही है। उसी प्रकार सदगुरु चरणाश्रय करके जब नाम भजन आदि करते हैं, भगवान की उनकर प्रार्थना आदि करते रहते हैं, तो धीरे धीरे माया छोड़ देते हैं। अच्छा, फिर भगवान की कृपा से, जोग माया के कृपा से वो भगवान के सानिध्य में चले जाते, निकट में चले जाते हैं। यही बात है। ये कथा में भगवान जीवों के कल्याण करने के लिए इस धराधाम में, पृथ्वी में अनेकों लीला आदि करते रहे। क्यों? अनुग्रह भक्तानां मानुषम देवाश्रितम। स्वयं भगवान सुखदेव गोस्वामी पाद करें, भगवान ये सब लीला आदि क्यों करते हैं? इस भगवान की समस्त लीला कथा आदि श्रवण करने से, कीर्तन करने से, स्मरण करने से जीव भगवान में तन्मय हो जाएंगे। तन्मय समझते हो? उसमें रम जाएंगे और धीरे धीरे जीवों की सारी अनर्थ पाप आदि नष्ट हो जाएगा और धीरे धीरे भगवान को भक्त करेंगे। इसलिए भगवान इस संसार में लीला आदि करते रहते हैं। भगवान जो समस्त लीला करे, उनकी लीला में 3 विशेषता है। एक, लीला की तात्पर्य आपको समझना चाहिए, जिसमें करें ये लीला की तात्पर्य क्या है उसके बारे में जानना चाहिए, और उसमें तत्व दर्शन क्या है और तथ्य दर्शन क्या है। ये भगवान एक एक लीला के द्वारा क्या समझाना चाहते हैं, उसके विषय में आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए। जैसे भगवान बाल गोपाल ने पहले कौन सा लीला की? पूतनावध लीला। जब गोपाल केवल 6 दिन के बालक था और उस दिन उन्होंने पूतना को जो है वध किया। पूतना आई थी एक मां की वेश बना करके, सुंदरी रूप धारण करके थी, तो कुरूपी, देखने में अत्यंत जो है कुत्सित, अगली। किंतु देखो गोविंद के पास आया कैसे? सुंदर रूप धारण करके, मातृवेश बनाया। ऊपर में मातृवेश तो बनाया और अंदर में क्या है? स्तन में कालकूट विष लगा करके गोविंद के मारने के लिए आई थी। किंतु गोविंद ने क्या किया? स्तन तो उनका पान किया, अर्थात उसके स्तन में मुंह तो लगाया और देखो उस प्राण वायु के ऐसे खींचा, उसके शरीर के पुतना जने राक्षसी शरीर को मार डाला और उनकी आत्मा के स्वरूप को जो गोलोक में भेज दिया, जहां पर मां जसोदा के जो है परिचारिका के रूप में वो दे दिया। अनेकों जन्म साधन भजन करके पर भी ऐसे उच्च स्थान को प्राप्त नहीं कर सकते। बड़े बड़े संत महात्मा न जाने कितने जोग तपस्या आदि करते रहते। कोई ठड़ेश्वरी होते, ठड़ेश्वरी जानते हो? मन खड़े होकर जाए, ठड़े रहते बस, एक पैर में खड़े होकर रहते, एक हाथ उठा करके रहते, उसके ठड़ेश्वर कहा है। ये भी एक प्रकार तपस्या कहा जाता है। तपस्या क्या है? शरीर के कष्ट देने के नाम ही तपस्या है। इंद्रियों की ताप देना, तप से तपस्या, ताप देना, कष्ट देना। इसलिए कई होता है, ठड़ेश्वरी होता है,
कोई और कुछ करते रहते हैं अनेकों प्रकार के। कोई जल में, इतने जल में, ठंडी के समय इतने जल में रहते हैं, गर्मी के समय चारों तरफ जो है आग लगा करके बीच में बैठते रहते हैं, ऐसे तपस्या आदि करते हैं। कोई लंबे लंबे जटाजूट आदि रखते हैं, जटाजूट धारी, कोई वायुहारी होते हैं, कोई पयोपहारी होते हैं, समझ में आ रहे। कोई केवल पानी पी करके रहते हैं, कोई केवल जो है फलाहार करते हैं, सारा दिन कुछ नहीं खाते हैं, शाम के समय छोटा सा एक फल ले रहे बस, और फलाहारी करते हैं। कोई दूधाहारी, केवल दिन में थोड़ी सी जो 2 चम्मच दूध पान करते बस। ऐसे संसार में अनेक प्रकार के जो है ज्ञानी जोगी आदि रहते, इसके द्वारा अनेक प्रकार के जोग विभूति आदि भी प्राप्त कर लेते है। क्योंकि शास्त्र में भी है जोग तपस्या आदि करने से अनेक प्रकार के जो है विभूति आदि प्राप्ति हो जाती। विभूति जानते हो, जिसको कहा जाता है क्या बोले, हिप्नोटिज्म है, लोगों की अनेकों प्रकार चमत्कार आदि दिखाना है, लोगों के मन रिझाना, जिससे लोग उसके सोचते हैं ये बड़े सा साधु है। गुरुदेव ने कहता था, एक ब्रह्मचारी था, बाल ब्रह्मचारी, 10 साल के बालक था, वो अपने माता पिता घर संसार छोड़ करके चले गए जंगल में, कठोर तपस्या आदि करने लगे। एक पैर और एक हाथ को ऐसे उठा दिया बस, कठोर तपस्या आदि। और ऐसे कठोर तपस्या उनके जड़ा, बड़े बड़े बाल भी जड़ाजूट हो गया। हाँ, जटाजूट रख दिया, अनेकों साल हो गया, 30 साल हो गया कठोर तपस्या है। हम लोग तो एक बार जय जय श्री राधे बोले तो हाथ उठाते नहीं है, लज्जा, एक तो होता है लज्जा शर्म, और दूसरी होता है हाथ उठाने में कष्ट भी होता है कि नहीं? 2 तो कारण होता है, एक तो ये लज्जा लगता है हाथ उठाना, कौन हाथ उठाए बाबा, जैसे बैठे ऐसे बैठे रहो जड़ के भांति, और हाथ उठाए तो और भी दूसरी होता है कष्ट होता है। हाँ, हम लोग कोई बोलते ना जय जय श्री राधे, तो कोई वो भी बोलता भी नहीं है, कोई बोले बोलना भी उसको लज्जा आती है। तो 30 साल तक एक जगह में खड़े होकर रहे, उनके जटा झूठ हो गया, जो विभूति प्राप्त कर लिया। यह तक भी उनके जटा में जो है पक्षी जो है घोंसला बना दिया, घोंसला बना है, और उसमें अंडा भी दे दिया। एक दिन पक्षी वहां से निकल रहा था, इसमें पक्षी ने क्या कि उनके मुंह पर बीट कर दिया, और इतने समय आंख खोली, वो गुस्सा हो गया, बस गुस्सा हो गया तो ऐसे आंख फाड़ करके देखा कि पक्षी को जला दी, जल गए। देखो जोग विभूति आ गए। ऐसे भी शास्त्र में भी है, कोई कठोर तपस्या आदि करे इस समस्त विभूति प्राप्त हो जाते हैं। अनिमा लघिमा आदि अनेक प्रकार के नवनिधि समान बहुत प्रकार के जो है जो विभूति प्राप्त हो जाता है। तो उनके बहुत अहंकार हो गया, आगे गांव में आया, सब लोग जोड़े जटा है ना, मोटे छोटे जो जितने मोटे छोटे लोग होंगे जटा जाट रखेंगे, लोग कहेंगे ये सच्चा साधु है ना, देखना है। हाँ, आप हरिद्वार में चले जाना है, बिल्कुल नंगे धड़ेंगे वो लोग पड़े था, इतना लंबे चौड़े, काला मुसमुंडा होता है लोग, पता नहीं कौन सा देश का होता है, नागा साधु का, इतना मोटा आप तो उसके पकड़ नहीं पाओगे, पेड़ के भांति कितने होते। गए खरीदार गए कभी? वो नहीं, हरिद्वार नहीं गए, पर जब अरे टीवी में देख लेना बस, कुंभ मेला होता है, कुंभ होता है ना नासिक में, हाँ हाँ वो देखते, वो सारे, हाँ सारे वो लोग आ जाते हैं। उनके अखाड़े लगते हैं। अरे भैया वो क्या और तो बताइए, फिर अखाड़े लगते हैं, पहले तो लड़ाई होती है। हाँ हाँ उनके हाथ में साधु तो ऐसे है, उनके हाथ में रहते हैं, कुछ कुछ कर दिया तो उसको आपको मार भी डालेंगे। वो उस टाइम जो कलेक्टर होता है ना, वो दिन रात सो नहीं पाता।
हाँ। बहुत लड़ाइयाँ होती है ना उनमें, हमारा अखड़ा पहले निकलेगा, ये होगा, हाँ। काफी कुछ होता है। साधु के उसके कोई ये दया माया कुछ नहीं, लोग उसके साधु बोलते हैं। इतना होता है जटा जूट, इतने लंबी लंबी फैला रहता है? कम से कम कितना लंबी जो जटा होती है, 1 मीटर 1.5 मीटर तो इनकी जटा होती है, देखा ना? हाँ। किसी के 2 मीटर तो, और नाजी ने कितने ऐसे से बंद करके रखा, पता नहीं क्या करना। नागा साधु बोलते पहला मान हमारा, हाँ बस, पानी जल में उतरने का। हाँ बस। तो इसके पहले स्नान कर लिया तो उसको मार डालेंगे। हाँ। हाथ में क्या रखते हैं, कुल्हाड़ी रखते हुए मार डालेंगे, जान से मार देंगे। यही साधु है साहब, जो अपने क्रोध के जीत नहीं पाया, जो प्राणी हत्या करता है, उसको लोग साधु मान लेते। हरी भैया भैया तुम्हारे आगे पीछे स्नान कर लिए तो क्या हो गया? नहीं, हमारे अखड़ा में आगे पहली होनी चाहिए। अहंकार है सब, लोग उसकी साधु मानते हैं। लोग उसके पीछे है, उनके पास क्यों ऐसे करते हैं? उसके पास जोग विभूति कर लेते हैं, होता तो है कुछ है, कुछ कठोर तपस्या आदि करने से जोग विभूति प्राप्त हो। अरे जोग विभूति तो उससे क्या है? हमारे शास्त्रों में देखा है, कोई 12 साल यदि ब्रह्मचर्य पालन करे उसकी भी जोग विभूति आ जाए तो वो जो बोल देगा सत्य हो जाएगा। कोई 12 साल बाल ब्रह्मचर्य जीवन पालन करे, जो बोलेगा सत्य हो जाता है, शास्त्र में की वचन होता है। तो गांव में गए, लंबे चौड़े उसके जो है शरीर भी था और जटाजूट था, सब गांव के लोग आ गया साधु साधु करके पीछे है, सब लोग से प्रणाम करने लगे, फल आदि पुष्प आदि उसको चढ़ाने लगे और उसे प्रणाम आदि करने लगे। उसके भी अहंकार हो जाता है, मैं बड़ी साधु है भाई, होता ही है। प्रभुता पाई खाई मोदना हुई, तुलसीदास जी कहते हैं। थोड़े बहुत किसी के प्रभुता प्राप्त हो जाता है, उसके तो अहंकार तो हो जाता है। गांव में बैठे, गांव के बड़े बड़े वृद्ध लोग भी आ गए, चलो मेरा मेरे तो नाती था, कहाँ चले गए थे, आ गया बेटा, सब पूछने लगे। बोले तू क्या करते हो, बताओ 30 साल तुमने क्या सीखा, क्या किया तुमने? तो कहने वाले देखो मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, जो भूति मेरा हो गया। बोले अच्छा तू बता और क्या कर सकते हो? बोले मैं बिना नाव से या नदी पार करके चला जाता, बिना नाव से नदी पार करके मैं चला जा सकता है। अनिमा लगिमा है ना, इस तरह का छोटा हो जाता है, अपने शरीर को हल्का कर ले, हल्का समझते हो है, कर ले सकते हैं। ये समझता भी है। जैसे आपने देखा रामायण देखा ना, हनुमान जब जा रहे हैं लंका है, तस्में वो राक्षसी कहने लगे तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं, छाया के पकड़ ले, मेरे मुंह में आ जा। बोले अच्छा तेरे मुंह में जाता हूँ। तो हनुमान ने क्या कि छोटा शरीर करके मुक्ति के भांति उनके मुंह में प्रवेश करके फिर बड़ा शरीर प्रकट कर दिया, उसको ब्रह्म तालु को भेद करके बाहर चले, उसे राक्षसी स्वरूप को उन्होंने मुक्त करा दिया। वहां देखा ना रामायण में, टीवी में देखा आपने? हाँ देखना, बीच बीच में रामायण देखना है आपके पास। हाँ रामानंद सागर के जो है वो बहुत अच्छा दिखाते हैं। हम लोग गुरुदेव के साथ देखते रहते थे, जब पहली बार शुरू हुआ ना सन 85-86 समथिंग दिस, अरे तो वो बिल्कुल है, हाँ 86 में जो है मेरे याद है, बहुत समय है। अरे उस समय तो गांव में जहां जहां होता था टीवी लगा देते सब वो देखने के लिए। बस मेरे तो याद है संडे, हर संडे को आता था, बस 9 बजे आता था इंडियन टाइम, 9 बजे में 7 बजे से लोग बैठ जाता था। बाहर रास्ते में कोई नहीं दिखता। अरे रास्ते में तो यहाँ तो भी सरकार को बंद करना पड़ा था, वो भी ज्यादा बंद करे सब। एक तो संडे छुट्टी है, पहले तो दिया था मेरे याद है, शुरू में दिया था सैटरडे ना पुलिस, फ्राइडे ने पुलिस दिया था। सरकार ने बोले सब तो काज बंद हो गया, बोले संडे करो, तो संडे देना शुरू कर दिया। ऐसे बिल्कुल देखोगे रास्ता में कोई नहीं, दुकान जो है जितने बड़े मार्केट हो, दुकान में कोई एक व्यक्ति नहीं रहेगा, सन्नाटा बिल्कुल लगेगा। और जहां जहां पर चौराहे होते हैं ना, वहां पर भी टीवी लगा देते हैं। छोटे से बच्चा से लेकर के इतना विशाल मेला बढ़ जाता था। और भाई हम लोग तो देखा है। नहीं, और उस टाइम में बोलते थे चोरी चक्काटी बंद हो जाती थी, चोर लोग भी चोरी नहीं करते थे उस टाइम तक। सब देखने के लिए बैठ जाता था। हाँ इतना इंटरेस्ट है ना। चलो रामायण की कथा याद आते, हम लोग गुरुदेव की हम लोग कहते चलो गुरुदेव के साथ हम लोग जाते थे।
निकट में हमारे वो मेडिकल जो ये है ना हाँ। हाउस जो है जैसे दुकान है उनके घर हमारे गुरुदेव के शिष्य है, तो गुरुदेव उनके घर में जाते थे, हम लोग गुरुदेव के साथ बीच जाते थे, बैठ जाते थे। गुरुदेव हमसे शिक्षा तो हो बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता। तो उसमें मेरे कहने का था हनुमान भी ये सब भी देखो अनिमा लघिमा शरीर के बड़ा करना, छोटा करना, हल्का करना भी होता है, ये जो प्रोसेस। तो उसी प्रकार वो कहने लगे देखो मैं 30 साल में ये विद्या सीख लिया, इस नदी को जो है मैं पार करके जा सकता हूँ, माने जल में मैं चल सकता हूँ इधर सीधा। बोले आर क्या, बोले यही सीख लिया 30 साल, बोले करके दिखाओ। गांव के लोग बोले, तो उन्होंने क्या कि अपने जोग विभूति के द्वारा तो नदी के जो है इस पार से उस पार आने लगे, 2 बार 4 बार आ रहे। गांव के लोग सब तो बड़े साधु है। तो उस गांव के एक वृद्ध था, बोले तू मूर्ख है, 30 साल में तूने क्या सीखा, 2 पैसा की सिखाते। अरे इससे तो 2 पैसा दे करके हम लोग तो हर रोज आते जाते, तू 30 साल में क्या सीखा बता। अरे 30 साल में तुझे लिखा पढ़ा करते, कुछ आदि करते है तो तेरा जीवन धन्य हो जाता है। तुमने क्या सीखा, केवल तो 2 पैसा की कमाई किया तुमने 30 साल में है, और क्या किया। इस नदी को तो हम लोग नाव वाला के 2 पैसा देते, उस समय 2 पैसा था ना, टीन का पैसा था। इंडिया में हम लोग देखा उसमें टीन का पैसा था। पहले तो हम लोग देखा था जो छोटे था वो क्या बोले तांबे के जो है छेद वाला पैसा था, वो चला गया, फिर आ गया टीन वाला आ गया। टीन वाला आता आना शुरू किया और देखा 2 पैसा उसमें 2 लिखा था, टीन वाला आता है बस और कुछ। मेरे याद है छोटा छोटा होता है ना, उसका हाथ से ऐसे मोचोड़ दो तो वो टेढ़ा भी हो जाता है। 10 पैसा से लेकर सब ऐसे टेढ़ा हो जाता है। हम जब ऑस्ट्रेलिया में आए तो हम तो 50 सेंट का वो वजन देख के हैरान हो गए। हाँ। बोले इतना वजन तो पैसे क्योंकि इंडिया में तो इतना नहीं इंडिया में हाँ। तो देखो, तो वृद्ध कहने लगे अरे मूर्ख, तू 30 साल में इतने कठोर तपस्या करके 2 पैसे कमाए, और क्या क्या तुम यदि 30 साल माता पिता की सेवा करते, विद्या अध्ययन करते, तो कुछ पुण्य आदि कमाई करते, तेरा लाभ होता। इसमें क्या कर दिया बता। तो उसी प्रकार लोग ये सब आदि करते हैं, जोग विभूति आदि करते, तो उसका कुछ फायदा नहीं, लाभ नहीं। इससे आगे जाकर के कोई भगवत भजन करे तो जीवन सफल बन जाता है। इस संसार से पार होने के एक ही उपाय क्या, भगवत भजन। आइए कथा में भगवान ने पहली जन्म लीला में पुतना को जो मारा, और मार करके देखो कहां उच्च गति को दे दिया। इसलिए तो श्रीमद् भागवत में आ रहे हैं, अहो वकीयं स्तनकाल कूटं जिघं सप्पसादु निवेदिधात् प्रचितां कं वा दयालुं शरणं ब्रजेमि। सुखदेव गोस्वामी स्वयं कह रहे हैं महाराज परीक्षित सुनिए, अहो वकीयं स्तनकाल कूटं, वकीय मन बकासुर की जय बहन, इसलिए वकीय कहा अहम वकीय, ओहो वकीय स्तन कालकूटम। बकासुर के बहन पुतना भगवान को मारने के लिए आई थी और स्तन में कालकूट विष लगा करके, और भगवान ने क्या कि उसको उनकी जो दुर्गंध जो शरीर असुर शरीर को नाश करा करके उनको कहां भेज दिया, गोलोक। यहां तक नहीं, भगवान उनके स्तन में मुख लगाने से पुतना जब मरी तो उनके शरीर जब जलाने लगे तो शरीर से चंदन के भांति सुगंध आने लगी। बोले भगवान के मुखारविंद जहां पर लग जाता है नहीं कितने सुगंध होते है। देखो एक बात बता दो, शास्त्र भी कहते हैं, हम लोग मनुष्य कहते हैं, मनुष्य शरीर के श्रेष्ठ मानते हैं, तो देखा जाए विचार करके जाए मनुष्य शरीर के भांति इतने गंदी शरीर किसी में नहीं है। एक दिन स्नान नहीं करो और एक दिन के शरीर में ना जाने कैसे दुर्गंध निकलेगा। पसीना से 3 बार स्नान करते हैं, 2 बार स्नान करते हो, और इसमें ना जाने कैसे कैसे परफ्यूम लगाते रहते हो, तब शरीर सुगंधता दिखाई पड़ता है। 2-4 दिन स्नान नहीं करो है। अच्छा बताओ, पक्षी की तरफ कहा तुम्हारे घर में एक पक्षी है तो पक्षी कहाँ स्नान करता है?
उनके शरीर में इतना दुर्गंध नहीं निकालता। देखा, गाय के कौन स्नान कराते है? देखो गाय के शरीर से कैसे सुगंध निकालता है। हम लोग जो मनुष्य कहते हैं, किंतु यदि देखे, विचार करके सूक्ष्म देखे, मनुष्य शरीर के माथे ऐसे दुर्गंध शरीर और नहीं। इसमें कैसे निकालते रहते, खून पीप आदि निकालते रहते हैं, पसीना आदि निकालते रहते हैं, इसलिए साफ रखते हैं तो इसे अच्छा लगते रहते है। किंतु शास्त्र कहते हैं यह मनुष्य शरीर के द्वारा ही एकमात्र भगवत प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं दुर्लभो मनुष्यो दे दैनांखन भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शन। शास्त्र में कह रहे हैं दुर्लभ मनुष्यो दे, तथापि ये मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ कहा गया, सुलभ नहीं है। पशु पक्षी आदि शरीर के द्वारा भगवत प्राप्त नहीं कर सकते। यद्यपि ये शरीर क्षणस्थायी और अत्यंत दुर्गंधमय शरीर है, ऐसा नहीं। इसी शरीर के द्वारा आप भगवत भजन कर सकते हैं। देखो, निकृष्ट होने पर भी इस शरीर के द्वारा ही आप भगवत भजन कर सकते हैं, दूसरे शरीर के द्वारा नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं निर्देवमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकुलेन नमस्यतरम न जरेत स आत्महा। निर्देहमाद्यम, आद्यस क्या, यही पहले शरीर है, ये मनुष्य शरीर जिसके द्वारा हम लोग भगवान प्राप्त कर सकते हैं, और किसी शरीर के द्वारा नहीं। क्योंकि मनुष्य शरीर में भगवान ने क्या दे दिया, विशेषता क्या है, विचार बुद्धि दे दी, और शरीर में विचार बुद्धि नहीं देते। पशु शरीर आदि के उसे कहा जाता है केवल भोग शरीर कहा जाता है। यह तो भी देव आदि शरीर में द्वारा ही भगवत भजन करना अत्यंत जो है कठिन कहा गया है, किंतु मनुष्य शरीर के द्वारा भगवत भजन जो है सुलभ कहा। इसलिए बड़े बड़े देवता लोग देव शरीर प्राप्त करके भी वो लोग भगवान के निकट कहते हैं भगवान हमने के मनुष्य शरीर जन्म दी, मनुष्य जनी दीजिए, पृथ्वी लोग जन्म दी। देवता के शरीर कैसे होता है, अत्यंत सुगंधमय जो शरीर होता है देव शरीर कहा जाता है। नलिन गंधा रुचकुतन्ना, श्रीमद् भागवत में आ रहे हैं, स्वर्ग में जो देव अथवा देवियां जो रहती है उनके शरीर से जो है कमल के जो पराग की जो सुगंध जो निकलते रहते हैं। हम लोग के शरीर में ऐसे सुगंध नहीं है, कहां पराग की सुगंध और इस पर भागवत में वर्णन हो रहे नलिन गंध रुचकुत अन्ना। नलिन माने कमल, कमल के भांति सुगंध निकलते रहते हैं। देव शरीर भी सुख होता है, देवताओं के शरीर इतना और चमकने वाली देवता लोग आ जाते हैं ना, देव शरीर में ही होता है, अत्यंत चमकाने वाले होते हैं, बिल्कुल रेडियंस निकलते हैं। फिर जो जब उदित होते हैं ना, जैसे वो क्या बोले आभा जैसे निकालते रहते हैं, देवता लोग की जो है वो शरीर में जो है ऐसी प्रकार जो है चमक दमक होते रहते, तब उसको देवता समझते रहते। देवता समझना चाहिए, इसको देवता करने से नहीं होता है। देवता जो होता है, देव शरीर जो होता है उसी प्रकार, और शरीर से अत्यंत सुगंध निकालते रहते। इसलिए नलिन गंध रुचा कांति, और नलिन गंध यानी कमल के मध्य सुगंध निकालते। और देवता लोगों की सब प्रकार की गुण होता रहता है, मनुष्य में इतना नहीं गुण है। तथापि वो देवता लोग कह रहे हैं भागवत में, ये प्रभु कृपा करके मनुष्य शरीर दे। क्यों? देव शरीर में भगवत भजन नहीं होता है, कर नहीं पाते। क्यों? भोग जो नहीं होता है, भोग विलास में इतने मत्त हो जाते, कहां भगवान के भजन।
मनुष्य शरीर के द्वारा जीव भजन कर सकता, और तिरछल जन नरक जनी के द्वारा भी नहीं होगा। वो तो कष्ट आदि यंत्रणा भोग करते रहते हैं, हैया मैया धैया करते रहते हैं, अनेक प्रकार दुख कष्ट आदि भोग करते। मनुष्य ऐसे शरीर है जिस शरीर के द्वारा हम लोग भगवान को प्राप्त कर सकते। आइए पुतना ने क्या किया, जिस कथा में प्रसंग में जा रहे हैं, पुतना ने कोई तपस्या नहीं किया, कोई भगवत भजन भी नहीं किया, और उनके असुर शरीर भी था। और असुर शरीर कैसे होते हैं, और भी अत्यंत जो है दुर्गंधमय शरीर होता है। देखो देव शरीर में कैसे होता है, अत्यंत सुगंध, कमल के भांति सुगंध होता है। और असुर शरीर में कैसे होता है, बिल्कुल सड़ा गला मांस के भांति गंध निकालता है। शास्त्रों के अनुसार असुर के जो शरीर जो है दुर्गंधमय होता है, बिल्कुल देवता शरीर और असुर शरीर में उल्टा हो जाता है। ये असुर है ऐसे कैसे समझोगे, उनके दुर्गंध आ जाते हैं। श्रीमद् भागवत में आ रहे हैं, एक असुर ने क्या कि एक बछड़े के रूप धारण कर लिया, बत्सासुर बोलते जा रहे, तो सारे बछड़ा जो उधर भगने लगे। बोले क्यों, है तो गाय के रूप, बछड़ा के रूप धारण किया, बछड़े के रूप धारण किया है, किंतु अपने शरीर के जो गुण जो है वो कहां से जाएगा, इसलिए सारे बछड़ा जो उधर में भगने लगे। भगवान जान गए, और भगवान जान करके क्या की, वो बत्सासुर को पकड़ गए, और उसे चरखी बात घुमाया, अंत में उसको मार डाला। बत्सासुर वर्णन होते जा रहा, बत्सासुर है मार डाला। तो इसी प्रकार अनेकों प्रमाण है, ये असुर शरीर के जो होता है उसके दुर्गंधमय होता है, और देव शरीर जो होता है सुगंधमय होता है, और मानव शरीर अधिक सुगंध भी नहीं, अधिक दुर्गंध भी नहीं है। हाँ मानव शरीर में असुर। ये पुतना कैसी थी, उसी प्रकार दुर्गंधमय शरीर। और मैंने कहा देखो भगवान जब उसको मारा और पुतना जब मर गई, पुतना के मृत शरीर के जो है काट काट कर गए, विशाल तो शरीर था उनको, उनके सारे अंगों काट काट कर गए, अलग अलग जगह में उसको आग जलाई। जब आग जलाने लगे, उनके शरीर जब जलने लगी, चंदन के भांति सुगंध आने लगी। यदि चंदन लकड़ी है ना, असली चंदन है, आजकल तो असली चंदन तो कहीं नहीं मिलेगा नहीं, सब नकली चंदन मिलता रहता है। और आजकल तो ऐसे भी होता है, कोई सेंट वो परफ्यूम होता है ऐसे तो ना, उसमें साधारण नीम काठ बा नीम लकड़ी बा किसको उसमें डुबा करके रखते हैं, फिर उसको ही आपको दे देता है, बोलते हैं बोलते ये चंदन है, फिर 2 दिन 3 दिन बाद तो कुछ नहीं रहता है। बस असली चंदन जो होता है बहुत कम मिलता रहता है। ऐसे लोग कहते हैं ये असली चंदन वृक्ष के चारों तरफ जो है वो सांप लपट कर रहता है, उसे मिलना बहुत कठिन है। मिलता तो है बहुत कठिन, और उसकी बहुत कीमती होती है। बाजार में आप जो जाओगे, वृंदावन आदि धाम में जो जाओगे, लोग चंदन खा के जो बेचता है वो सब नकली है। ज्यादा से ज्यादा क्या बोले नीम होगा अथवा दूसरी कोई लकड़ी होगा, और उसमें कोई परफ्यूम लिक्विड में डुबा करके रखते हैं, आपको देखते ऐसे बहुत सुगंध आएगा, आपको हाँ ये चंदन। फिर जब ऑस्ट्रेलिया लेकर के आप इधर आओगे, बस वो गंध उड़ गया, बस बेकार। हाँ ऐसे बेकार। तो पुतना के शरीर जब जलाने लगे तो उससे वर्णन हो रहा है सुगंध, चंदन के भांति सुगंध आने। बोले क्यों, ये भगवान के मुखारविंद लग गया तो देखो शरीर भी कैसे सुगंध में। एक तो उनको आत्मा शरीर में चली गई ऊर्जा, कहा गोलोक में, और इधर कैसे आ गया, उनके शरीर भी चंदन के भांति सुगंध। इसलिए पुतनावध के द्वारा भगवान ये दिखा रहे छल और कपट है कि भगवान क्या करते हैं, नाश करते हैं। यदि किसी के भगवत भजन करना हो तो छल और कपट के जो है त्याग दें, छल कपट को त्याग देना पड़ता है।
छल कपट क्या है? ऊपर में एक दिखाना और अंदर में एक भावना, उसके छल कपट कहा जाता है। डुप्लिसिटी एंड पुतना ऊपर से दिखाया, मातृभाव दिखाया है, किंतु उनके अंदर में क्या थी? गोविंद की मारने की है। बहुत लोग भजन आदि करते हैं, लोगों को दिखाते हैं मैं बड़े साधु हूं, अथवा कुछ ऐसे ऐसे ऊपर से दिखाते रहते, अंदर में ना जाने कैसे कैसे छल कपट आदि भरा रहता है। भगवान कहते नहीं, छल कपट एक अनर्थों के प्रतीक है, इसलिए भगवान क्या करते हैं? छल कपट के नाश करते हैं। ये छल कपट कैसे जाएगा जीवों का? कहते हैं भगवत नाम, महाप्रभु ने कहा नाम संकीर्तन करते करते चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैर्व चंद्रिका वितरण विद्याबुधु जीवनम आनंदम बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामिता साधनम सर्व आत्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। नाम संकीर्तन की महिमा बना हो गया 23 श्लोक में है। प्रभु के नाम की इतना महिमा है। चेत दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण के जो है सम्मार्जन हो जाता है, क्यों? हमारे दर्पण में अनेक प्रकार मैल जमा हुआ है, अनर्थ ये छल कपट। नाम करते 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 भगवान के चरण में जितने शरण ले लेंगे, वही नाम करते करते ये धीरे धीरे सब छल कपट आदि जो दूर हो जाए। इसलिए पुतना वध की विशेष तात्पर्य जो दिखा रहे क्या? छल कपट की नाश है। भगवान छल कपट के नाश करते। आज वृंदावन में प्रवेश के असुर के प्रवेश के अधिकार नहीं होता है, तथापि ये समस्त असुर लोग कैसे प्रवेश किया? ना भगवान अपने भक्तों की वचन रखने के लिए अपने जोग माया के द्वारा ये समस्त असुर के वृंदावन में प्रवेश कराया और उनके असुर शरीर को मार करके भगवान ने उनको उच्च गति आदि प्रदान की। ये पुतना पूर्व जन्म में बलि महाराज की जो कन्या रत्नावली थी, जैसे मैंने कल परसों कहा था, बलि महाराज की वामन देव की उपाख्यान है। भगवान वामन देव के देख करके वो बलि महाराज की बेटी कन्या रत्नावली मोहित हो गई। देखने इतने सुंदर भगवान तो देखने तो सुंदर ही है। और बाल ब्रह्मचारी बड़ू ब्राह्मण है, जितना सुंदर जो यज्ञ उपवीत है, शरीर से इतना ज्योति निकाल रहे हैं, देख करके अपने आप आकृष्ट मन मन विचार करने लगे, मेरा पुत्र होते तो मैं स्तनपान करा। भगवान वंशाकल्पतरु है, भगवान के निकट कोई भी कुछ प्रार्थना कर लेते हैं, वो अपनी सारी प्रार्थना पूरा कर देते। ये विग्रह के पास कुछ भी बोलो, ये प्रभु मैं आपकी इस प्रकार सेवा करना चाहता हूँ, पूरा कर दे। इसलिए वंशाकल्पतरु का जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जैसे कल्पना करोगे, इच्छा करोगे, वो पूरा कर देते। भगवान कैसे है? बोले उससे पास जाए अथवा कि मन ही मन कुछ भी कल्पना कर दो, मांगो, कुछ भी करो, पूरा कर दो। सच्चा मन से होनी चाहिए। तो रत्नावली वामन देव के ऐसे सुंदर रूप देख कर चिंता करने इसको मैं स्तनपान करा, वत्सल भाव। फिर जब वामन देव त्रिविक्रम रूप धारण करके उनके पिताजी सारे सर्वस्व को ले लिया है, उनके गुस्सा आ गया। बोले ये तो छल कपटी है, दिखाया छोटे छोटे 1.5 इंची पैर है, इतने छोटे छोटे पैर को दिखाया और लिया कितना, और लेने के समय उनके विशाल पैर को निकाल दिया है। एक पैर से तो बिल्कुल पृथ्वी को माप लिया, जमीन को सारे माप लिया। दूसरी पैर कहां चले गए? स्वर्गलोक की पूरा माप लिया और आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मलोक तक चले गए, उन्हें सत्यलोक तक चले गए। इतना विशाल है। और तीसरी पैर निकल करके उनके पिताजी की भी ले लिया। बलि महाराज जी बोले, भगवान वामन देव बोले मैं तीसरी पैर कहां रखूं? बोले आपके थोड़ी तीसरी पैर होता है क्या है?
मनुष्य की थोड़ी 3 पैर थोड़ी होता है? अरे पशु के 4 पैर होता है, 4 पैर वाले चतुष्पद कहा जाता है। त्रिपदी कहाँ होता है? तो बोली महाराज में तुम्हारे दिखाओ। बोले अच्छा देखो, भगवान ने क्या कि तीसरी पैर को निकाला, बोला कहाँ रखो? बोली महाराज विचार करने लगे, मैं तो स्वर्गमर्त तो दे दिया, किंतु अपने को तो नहीं दिया है। आज समझ ली, अपने को नहीं दे दिया। यह देख करके और रत्नावली कर्मकारी तो कैसी छल कपट है? मेरे पिताजी के सर्वस्व ले लिया और अंत में मुझे पता नहीं बेचते हैं। वे तो झूठ छल कपट है ही। कर्मकारी तुमको तो मैंने सोचा था अपने बेटा के रूप में तुमको स्तनपान कराऊं। ठीक है, स्तनपान करना है तुमको, मैं 20 पान कराऊं, 20 पान तुम मार डालूंगा। भगवान मानिमान कर ली, इहो बंचा कल्पतरु, मैं तो भगवान हूं, मुझे तो मार नहीं सकोगे, क्योंकि भगवान की मृत्यु नहीं है। ठीक है, तेरा मैं स्तनपान करूंगा, मुख लगाऊंगा। तो वही जो है रत्नावली कृष्ण लीला में पुतना होकर के आए और उनको भगवान ने ऐसे दिव्य शरीर भी दे दिया और गोलोक में माँ यशोदा की परिचारिका के रूप में स्थान दिया। महाराज आजकल कहाँ है वो स्थान? बलि महाराज का जो स्थान था वामन, पाताल लोक कहा जाता है। नहीं, जो जहाँ हुई थी घटना वो किस जगह भारत में कहाँ है वो? बलि महाराज नहीं, बलि महाराज की जो ये घटना हुई थी, वामन देव के अवतार जो लीला आदि है। क्योंकि हम केरला गए थे ना, तो वहाँ कोच्चि में एक बहुत पुरातन मंदिर है। कोच्चि, कोच्चिन भी कहते हैं। तो वो कहते थे वहाँ त्रिकाकारा करके मंदिर है। तो त्रिकाकारा मतलब 3 पग जैसे ना। तो बोलते थे कि यहाँ पे हुई है, इसलिए यहाँ त्रिकाकारा। एक देखो, ये समस्त कथा जो हुई भागवत ये जो बताई, समस्त ये सब कथा सत्ययुग में सब हुई है। अनेकों दिन हो गया, फिर कौन सा युग में हुआ सत्ययुग, कौन सा सत्ययुग है? वो यार भगवान की लीला आदि चलती रहते हैं। लीला की इस समस्त भौगोलिक विचार करना बहुत कठिन हो जाता है। तथापि जो लोग कहते हैं उसको मानना पड़ता है। ज्यादातर ये सब जो है दक्षिण देश में, साउथ इंडिया में भगवान की जो है इस समस्त लीला आदि दिखाया। कृष्ण की अधिकांश जो लीलाएं जो है मैंने साउथ में हुई है, और बाकी जो भगवान की ये समस्त लीला आदि जो क्या बोले ऊपर से जितने भी लीला, राम लीला आदि करके जो है सब ये उत्तर भारत की तरफ आ गया। दक्षिण भारत के तरफ जितने भी लीला आदि हुई सब कृष्ण के अवतार वाली लीला आदि हुई, और जितने अवतार के ऊपर से जितना भी लीलाएं है देखा जाए जो अधिकांश रूप में उत्तर भारत की तरफ आ गए। जैसे कृष्ण लीला वृंदावन की तरफ आ रहे हैं, राम लीला अयोध्या में आ रहे हैं, ये सब धीरे धीरे उत्तर भारत की तरफ आ रहे हैं। निसिंह देव की लीला उधर भी उधर जाते हो ना, जियोड़े निसिंह, और दक्षिण भारत में होता है ना, दक्षिण के उधर मद्रास आदि क्या बोले वो पड़ता है, तमिल आदि, उसमें सब होता रहता है। वहीं पर पाना निसिंह है, गए अपने पाना निसिंह, और उधर सब देखने में बहुत सुंदर हम लोग गए। पाना निसिंह जो है ना, वहीं पर वो ठाकुर जी के वो शरबत लगाते, भोग लगाते। निसिंह देव की विशाल मूर्ति है, मुंह में दे दो ना है, वो ऐसे ऐसे चला जाएगा, आके कुछ समय के बाद गड़ 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 शब्द होगा, फिर बाहर आ जाएगा, उसके प्रसाद ग्रहण करते, निसिंह देव प्रसाद है। ऐसा जिसके ग्रहण नहीं करते ना वो आपको डालोगे जाएगा नहीं। अच्छा। हाँ, कोई कोई व्यक्ति जिसके कहते हैं जो महापापी होता है, बोलते हैं भगवान उसको भी वो शरबत ग्रहण नहीं करते हैं, वो ब्राह्मण लोग कहते हैं। आप डालोगे तो बिल्कुल जो है मुंह से बाहर निकल कर आ जाए, अंदर नहीं जाएगा। और जिसको भगवान ग्रहण करते हैं वो ब्राह्मण लोग कहते हैं, तो वहीं पर पाना जो है वो शरबत ना डालोगे ना बिल्कुल चला जाएगा। और जाने के बाद जो है कुछ समय के बाद
2-1 मिनट के बाद शब्द होता है गड़ गड़, जैसे हम लोग पानी पीते हैं ना, गट 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 शब्द, जैसे भगवान उसे पी रहे, चला जाएगा अंदर। और फिर 2 मिनट के जाए फिर वो जो है बाहर निकल कर गया है, उनसे मुख है वहीं से वो आपसे कटोरी रखो, उसे प्रसाद दे, वहीं पर ब्राह्मण लोग ही खाते रहते। तो हम लोग भी देखा तो जब डाला ना बिल्कुल चला गया। हम लोग के यात्री जो जितने यात्री थे, हम लोग गए थे 2-3 बस गए थे, सब डालने लगे, देखा तो चला गया। फिर वो लोग कहते किसी की जाते नहीं, वो ब्राह्मण लोग कहते हैं, हम लोग तो देखा ही नहीं। ब्राह्मण लोग कहते हैं जे जिसको लेना नहीं है, भगवान लेते नहीं है नृसिंहदेव, वो बिल्कुल नहीं जाएगा। मुंह में डालोगे ना वो ऐसे उछल कर आ जाएगा। जैसे जो बच्चा खाना नहीं चाहते जबरदस्ती दे देना, जैसे वो निकल कर आ जाता है, वो आ जाता है। ठीक उसी प्रकार खाते वो लोग, उदाहरण देते हैं। तो हम लोग देखा, हम लोग सब लोग परेशान, सब लोग डरने लगे, जो नहीं दिया तो हाय करते रहे, डाल दो। हाँ, वो लाइन में सब खड़े हो जाता है। उस समय तो हम लोग, उस समय ऐसे बहुत साल, 30 साल 35 साल की बात है, हम लोग जियोडनी से गए थे, शुरू में तो गए थे। तो वहीं पर उतना समय कितना 20 पैसा की 25 पैसा था, चुहानी था, उधर देने से वहीं पर ब्राह्मण लोग शरबत देते थे, ग्लास में भर करके देता था, और उसको लाइन होकर के खड़े होते थे, डालते रहो, तो डालते थे उस समय। जिसके चला गया फिर जो आएगा 1 सेकंड के बाद, 5-7 सेकंड के बाद आ जाता है, वो गिलास के यहाँ पर रखो और फिर प्रसाद लेकर जाओ, बोले नृसिंहदेव प्रसाद जाते रहो। मैंने देखा था, देखना जाना फिर जियोडनी सिंह और महापुरुष गए थे उधर। ये चैतन्य चैतन्य वर्णन है जियोडनी सिंह की कथा जो है। पाना नृसिंह, जियोडनी सिंह, ज्यादातर भगवान की लीलाएं जो है उधर तरफ हुई, साउथ में ये सब है। मत्स्यदेव अवतार की कथा, ये समझ ज्यादा दक्षिण देश में अवतार की लीला की कथा हुई, और इधर रामचंद्र लीला से लेकर के कृष्ण लीला जो है ये अयोध्या से लेकर के इधर तक आ गया। कुर्माचल आदि देखो, जितने भी भगवान के अवतार जो लीला जो है, मत्स्य कुर्म वराह आदि जो है, सब उस तरफ हुआ है, दक्षिण से लेकर के। इसलिए कहते हैं दक्षिण भारत जो है भगवान की जो है उत्पत्ति स्थल कहा गया है। जितने भगवान की लीलाएं जो है वह स्थल हो गया। द्राविड़ देश से लेकर के माना तमिल आदि से लेकर के भगवान की लीलाएं जो है आते आते यहीं पर आ गई, ऊपर मूल केंद्र जो है दक्षिण स्थान है। इसलिए दक्षिण के लोग जो जितने होते हैं भगवत भक्त और ब्राह्मण लोग होते हैं सब। इसलिए तो चैतन्य चैतन्य में जो कहे ये समझते क्या बोले, भारत की से उत्तर से लेकर के पश्चिम के लोग को कहा जाता है, ये लोग के कहा जाता है ये मूढ़ अनाचार कहा जाता है। इसलिए अभी तक भी है, दक्षिण देश के जो लोग आते हैं ना, इधर के लोगों के वो सम्मान नहीं देते, कहते हैं ये लोग मूढ़ अनाचार। वास्तव में कहते पश्चिमी लोग सब मूढ़ अनाचार, सदाचार नहीं होते। आज तक भी वो लोग आचार क्या कर, अपराध ना हो जाए दिखाई पड़ता रहता है। जो शास्त्र में कह रहे हैं चैतन्य चैतन्य स्पष्ट बने, पश्चिमी लोग सब मूढ़ अनाचार, माने इधर से लेकर के लोग उत्तर भारत से लेकर के माने इधर के बोले वृंदावन आदि से लेकर के जितने भी ऊपर जाओगे इधर के लोग उतने सदाचार नहीं होते, सदाचार तब भी पालन नहीं करते। और दक्षिण देश में जितने दक्षिण देश में जाओगे वो सब जब सदाचार पालन करने वाले हैं। वेद मंत्र आदि जब करते हैं, ब्राह्मण आदि कितने मंत्र आदि जप करते रहे, बहुत स्ट्रिक्ट रामानुज संप्रदाय। इसलिए रामानुज संप्रदाय की प्रचार है। आप देखा उसमें मैं गया था कहाँ, वो चले गए शंकर संप्रदाय की जो है अयप्पा है ना, अयप्पा काले कपड़ा पहनते हैं वो लोग, देखो ना अयप्पा, वो बहुत सदाचारी होते है तो शंकरपंथी, वो क्या बोले ये लगाने वाले, अरे त्रिपुंडी लगाने वाले अयप्पा के। तो आप उधर गए, आप उधर क्यों नहीं गए हो ना, देखना अयप्पा के तो हम लोग देखा, फिर सदाचारी होते लोग, नियम से बहुत पक्के होते हैं। भले ही कुछ भी करे, हम ब्रह्मास्मि जप करे, कुछ भी करे, बहुत पक्के होते हैं लोग।
सदाचार पालन कर। भोग की चीजें बनती है ना, बच्चा रो रो के मर जाए पर वो भोग के पहले नहीं मिलेगा उसको। इतना पक्के होते हैं। ठाकुर जी के जो भोग नहीं लगेगा वो किसको नहीं देंगे। ठाकुर जी के भोग जब तक भोग जब भगवान के नाम लगे ना किसको नहीं देते। उनके घर में भी ऐसे भी नियम होता है। उनके ब्राह्मण के छोटा बच्चा जब तक प्रसाद पूरा ठाकुर जी के अर्पित न हो नहीं दिया नहीं जाएगा। उनके पक्का होता है नियम आदि बोलते। जी महाराज, मैं अभी गई थी ना लास्ट दिसंबर में साउथ इंडिया, तो मैं श्री रंगनाथा जी के मंदिर में गई थी। तो वहाँ पे सब नमो नारायण का मंत्र जप कर रहे थे ना, और मैं अपना महामंत्र जप कर रही थी अपने माला पे, और इतना लंबा लाइन में जब सब किसी ने बोला यहाँ केवल नमो नारायण जप करते, लेकिन मैं वो अद्वैत वो जाति का शंकरपंथी है ना। वो नमो नारायण मतलब क्या, तुम नारायण हो, ये सब शंकरपंथी होता है। लेकिन जब इतने 4-5 घंटे के बाद जब अंदर मिला, जैसे मैं भगवान के पास पहुंची ना, वो जो पुजारी भगवान जी के पास तो उन्होंने बोला हरे कृष्णा, मुझे इतना अच्छा लगा ना कि मैं आई थिंक ने मेरा तिलक देखा ना, तो उसको पहचान कि हम नहीं। उधर तो नारायण मंदिर, नारायण मंदिर, हाँ नारायण मंदिर। वो मैं भी गया था, 6 घंटा लगता है। श्रीरंगपट्टनम नहीं, रंगापट्टनम नहीं, श्री रंगनाथ, श्री रंगनाथ। उसको दर्शन करने में कितना एक इधर से जाते हैं 50 मिनट के बोले 150 आदमी के ऐसे विशाल एक घर में रख देते हैं। फिर लाइन के चलते रहे। हम लोग सुबह 10 बजे गए और रात को करीब 12 बजे हम लोग के दर्शन मिला। 12 घंटा लगता है। वो इधर बैठे उधर बैठो, एक और लंबी लाइन बना हर रोज। और कितना पैसा, कितने सोने चांदी उसमें पड़ता है। रात 12 बजे, रात हम 8-9 तो बढ़ गया था सर, 8-9 दर्शन होते रहते। और भी ज्यादा समय नहीं है, 1 सेकंड भी खड़े नहीं होते ब्राह्मण। चलो देखा ना आपने? हाँ, उसी के दर्शन करके लोग हो गया। पहाड़ के ऊपर होते ना, ऐसे चलते रहते ऊपर। मैं आज से कितने साल, 30 साल हो गया, 30-32 साल हो गए, फिर और कोई गए नहीं। चेन्नई में भी अपने संप्रदाय का 1932 में स्थापित मंदिर है। तो मैं गई थी जब पिछली बार गई थी, भरे बाजार में ही है वो, बहुत सुंदर। वो तो वहाँ बंगाली उनके जो मठ सारा देखते हैं। अच्छा, तो बंगाली सन्यासी थे वहाँ पे, तो वही सारा देखते हैं। थोड़ी बहुत रहने की सुविधा वगैरह। कुंभकर्ण गए थे उधर, कुंभकर्ण जहाँ पर कुंभकर्ण के मस्तक पड़ा हुआ था, विशाल एक सरोवर भी है, कुंभकर्ण कहा जाता। कुंभकोणम बहुत साल हो गया, मैं तो भूल ही गया कब देखा था सब उस समय गया था। एक बार गया और नहीं गए कोई बार। कई के मंदिर इतने बड़े हैं कि चढ़ना और उतरना मुश्किल। हाँ, और मंदिर भी बड़ा होता है ना, बहुत बड़ा, 7 दरवाजा होता है, इधर से लंबी लाइन लगना पड़ता है। और किस दरवाजे से हमें पता नहीं चलता। वो श्री रंगनाथ का 7 गेट इधर से, 7 गेट उधर से, 7 इधर से, चारों तरफ से। तो किस गेट से आने, अगर किसी को बोलने लगे तो उसको आप घूमते रह जाओ। और क्या, आक्रमण से बचाने के लिए उन्होंने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम।